ताजदार खत्म नबुव्वत नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अजमतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद आज जिस अजीम हस्ती का जिक्र करना है उन्हें दुनिया फ़ारूक आज़म के नाम से जानती है। और फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब हस्ती हैं कि जिन्हें मुराद रसूल कहा जाता है, कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रब से मांग कर लिया है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, इसलिए आपको मुराद रसूल कहा जाता है। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका असल नाम तो उमर है, उमर बिन ख़त्ताब। फ़ारूक आपका लक़ब है और आप अमीरुल मोमिनीन और इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान के बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो चूँकि मेरे बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा उमर बिन ख़त्ताब भी नबी नहीं है, क्योंकि ख़त्म नबूवत का जो सेहरा है वो मुस्तफ़ा जान रहमत के सर पर है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके बाद कोई नया नबी क़यामत तक नहीं आएगा, इसलिए हम कहते हैं ताजदार ख़त्म नबूवत। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान गारों में और घरों में छुप कर इबादत करते थे और उस वक्त जिहाद का हुक्म नहीं था। याद रखिए, इस्लाम के शुरू के अंदर जिहाद नहीं था। मुसलमानों को मार पड़ती थी तो खाने का हुक्म था, आगे लड़ने का हुक्म नहीं था। आज बाज़ लोग उस दौर की बातें निकाल कर कहते हैं, देखो फलां जगह तो ये मामला हुआ मुसलमानों ने, या उस वक्त उनको जवाब देने का हुक्म ही कोई नहीं हुआ, तो वो तो जिहाद से पहले का है। जिहाद के फ़र्ज़ होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जो सज़ाएँ मुकर्रर की वो क़यामत तक बाकी रहेंगी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म से पहले मुसलमान गारों में घरों में छुप कर इबादत करते थे, लेकिन जब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलेमा पढ़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो नाहक है, जो बातिल है और जो बुतों की पूजा करते हैं और जो दीन बातिल पर है वो अलल ऐलान इबादत करे और मुसलमान छुप कर इबादत करे। और हम तो हक पर भी हैं, हम क्यों छुप कर इबादत करें? हम भी काबे में जाकर अलल ऐलान जो है वो इबादत करेंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर अभी मुझे इसका हुक्म नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हुज़ूर तो अपनी नफसानी ख्वाहिश से बोलते तक नहीं है, ये जो भी फरमाते हैं वो भी वही इलाही होता है। तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कैसे ऐसा कर सकते थे? तो कहा मुझे अभी इसका हुक्म नहीं है। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने जैसे मशवरा दिया और फिर उसके बाद अर्ज़ की, हुज़ूर हस्बुकल्लाहु व अना, हुज़ूर आपको अल्लाह भी काफ़ी है, मैं भी काफ़ी हूँ। हस्बुकल्लाहु व अना, आपको अल्लाह भी काफ़ी है, मैं भी काफ़ी हूँ। हालांकि शरीयत इस्लामी में मैं को पसंद नहीं किया जाता। मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैं को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन जो मैं दीन के गैरत के तौर पर इस्तेमाल हो, जो इस्लाम के लिए इस्तेमाल हो, अल्लाह तबारक व तआला को वो मैं भी पसंद आती है। जब उन्होंने कहा हस्बुकल्लाहु व अना, आपको अल्लाह और मैं काफ़ी हूँ, अल्लाह ने आपकी राय के मुआफ़िक कुरान की पूरी आयत नाज़िल फरमा दी और फरमाया हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ए नबी आपको अल्लाह भी काफ़ी है और जो पैरोकार आपके मोमिन है अल्लाह वो भी आपको काफ़ी है।
जो आपने कहा अल्लाह ने उसी के मुवाफिक कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। फरमाते इसके बाद क्या हुआ, उस वक्त आपको पता है सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। कितने लोग? 40 लोग मुसलमान हुए। तो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का 40वां नंबर था। तो आपने फरमाया हम काबे में जाकर अलल ऐलान खुदा की इबादत करेंगे। दूसरी तरफ 40 बंदों के मुकाबले में पूरा आलम कुफ्र खड़ा है, लेकिन वो डरे नहीं। फरमाते हैं जब वो निकले काबे में इबादत के लिए, 2 सफ़े थी उनकी। एक सफ़ में हज़रत सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा थे, दूसरी लाइन में फारूक आज़म खड़े थे। और अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो तो क्या ही अजीम शान है आपकी, ग़ज़वा ओहद के अंदर अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर हुज़ूर का दिफा करते थे और कहते थे मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, अल्लाह के रसूल का भी शेर हूँ, अल्लाह का भी शेर हूँ, अल्लाह के रसूल का भी शेर हूँ। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। फरमाते एक सफ़ में जनाब अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा आप आगे खड़े हैं, दूसरी सफ़ में फारूक आज़म खड़े हैं। जब इस अंदाज से काबे में जाते हैं कुफार के होश ही उड़ जाते हैं, उनकी कमर टूट जाती है। और एक रिवायत में आता है जिस वक्त हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने कलेमा पढ़ा, उस वक्त इतनी ज़ोर से मुसलमानों ने नारा लगाया कि काबे में बैठे हुए कुफार वो डर गए और लरज़ गए। जब उन्हें पता चला कि उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया है, उन्होंने कहा आज कुफर की कमर टूट गई है, कुफर आधा हो गया। इस कदर ज़्यादा आपका रोब और दबदबा था। और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं उस वक्त मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया, जिन्हें फ़ारूक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कहे। और फ़ारूक का मतलब भी ये है जो हक़ और बातिल में फ़र्क कर देता है। आज भी बातिल वाले फ़ारूक के नाम से डरते हैं। वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, आप फरमाते जहाँ से मेरा उमर गुजर जाता है शैतान भी रास्ता बदल लेता है। और आज भी शैतान के रास्ते पर चलने वाले अपने बच्चों के नाम भी उमर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके नाम में ये तासीर है कि शैतान उनके नाम से भी भागता है। तो आप अंदाज़ा करें जिस वक्त फ़ारूक आज़म खुद गलियों में चलते होंगे उनकी शान का आलम क्या होगा कि जिनके नाम से भी शैतान जो है वो दौड़ता है। और वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब आजकल के दौर में ना लोग कहते हैं हमारा हाकिम बड़ा दयानतदार है, नीचे वाले लोग गड़बड़ करते हैं, वो बड़ा दयानतदार है, नीचे वाले लोग सही कोई नहीं। तो नीचे वालों को मुकर्रर किसने किया? चोरों को। फ़ारूक आज़म का दौर है, आजकल हमारे पास रिस्क की बड़ी फरावानी है। हम में से कोई ऐसा शख्स है जो कि जी हमारे घर में खाने के लिए रात के वक्त का राशन नहीं है कोई बंदा? कितना अल्लाह ने नवाजा हुआ है। और एक वो दौर था जब सहाबा इकराम खजूर की एक गुठली एक बंदा चूस के दूसरे को दे देता था, खाने को रोटी भी नहीं होती थी। इन लोगों को जब अल्लाह ताला ने अज़मतें अता फरमाई, जब रूम फतह हुआ, वहाँ से माले गनीमत आया, फिर माले गनीमत के साथ माले गनीमत की लिस्ट आई कि हम जो वहाँ से माले गनीमत मिला है ना, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, हमने वहाँ से रूम से रवाना कर दी है। ए अमीरुल मोमिनीन जब आपके पास पहुँच जाए तो आप इसका जायज़ा ले लीजिएगा और आप इसको देख लीजिएगा कोई चीज़ कम ना हो। जब आपके पास वो माले गनीमत आया, माले गनीमत की लिस्ट आई, फ़ारूक आज़म कभी माले गनीमत की लिस्ट को देखते हैं, कभी माले गनीमत को देखते हैं। जब सारा चेक कर लिया ना तो फ़ारूक आज़म रोने लगे, रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन रोते क्यों हो? आपने फरमाया रोता इसलिए हूँ कि ये जो माले गनीमत आया है इसके साथ जो लिस्ट आई है मैंने गौर किया है, इसमें से एक सुई की भी खयानत नहीं हुई, एक सुई की भी खयानत नहीं हुई। हालांकि ये वो लोग हैं कि जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, एक एक खजूर और गुठली पर सारा दिन गुजारा करते थे, कई लोग 2 खजूरों पर गुजारा करते थे। आज इनके सामने माल का ढेर लगा है, माल गनीमत आया है, लेकिन दिल में
फिर भी बददियानती नहीं आई। आज भी इनके दिलों के अंदर वही इखलास है, वही दियानत है, वही अमानत है, वही सच्चाई है। मुझे इनकी दियानत, अमानत और सच्चाई को देखकर रोना आ गया है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, रोने की क्या बात है, वो खयानत कर भी कैसे सकते हैं जिनका अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हो। हुक्मरान तुम हो, तुम जैसा हुक्मरान हो तो बददयानत आदमी नीचे भी कैसे रह सकता है। तो आप अंदाज़ा करें, ऊपर वाले दयानतदार हो ना तो नीचे वाले भी दयानतदार हो। ये ऐसे ही बहाने बने हुए हैं। और नहीं, वो दयानतदार है, टीम बुरी है तो बुरी टीम खिला कौन रहा है। तो इसलिए इस्लाम जो है ना, इस्लाम ये जब बंदा खुद दयानतदार होता है, अमानतदार होता है, अल्लाह ताला उसके साथ ऐसे लोगों को शामिल फरमा देता है। हाँ, ख़ाइन लोग आ जाते हैं, मुनाफिक भी आ जाते हैं, लेकिन मोमिन वो होता है जो मुनाफिक को उठा के बाहर कर देता है। लेकिन जो साथ संभाले रखे, जो पुश्त पनाही करे, इसका मतलब है चोर को रास्ता दिखाने वाला भी चोर है, चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है, चोर की रहनुमाई करने वाला भी चोर होता है। तो इसलिए इस्लाम जो है, जो मदीने की रियासत थी, वो फ़ारूक आज़म वाली रियासत थी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला, आज तो लोग मर जाते हो, कहते हैं कब्र में सुकून आएगा। सुकून कितने मिलना है? कब्र में ही मिलना है। ये मदीने की रियासत के हुक्मरानों का ये उनकी बात नहीं होती, उनका ये बयान नहीं होता। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक रात ना जब फ़ारूक आज़म गश्त किया करते थे रातों को उठ के, है कोई आज का अमीरुल मोमिनीन, है कोई आज के वक्त का हाकिम, बड़े से बड़े ओहदे वाले को छोड़ दो, छोटे वाले से देख लो कोई हमसाये की खबरगिरी करता हो। फ़ारूक आज़म रात को गश्त करते तो अबू तलहा कहते हैं मैं पीछे चला गया, जानते कितने ने? कहते जब मैं उनके पीछे गया ना तो किसी घर में दाखिल हो गए, उधर से निकले तो दूसरे में दाखिल हो गए। मैंने घरों की निशानी रख ली, सुबह जाके पता करूँगा यहाँ फ़ारूक आज़म का अमीरुल मोमिनीन का काम क्या है। तो कहते अगले दिन जब दिन चढ़ा तो जब रोशनी हुई, मैं उस घर में गया, तो जो घर में गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो नाबीना भी है, अपाहज भी है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने रात को एक बंदा देखा है जो तेरे घर आता है, ये तेरा क्या लगता है? कहा बेटा लगता लुगता कोई नहीं, तू देख रहा मैं नाबीना भी हूँ, मैं अपाहज भी हूँ, कर कुछ नहीं सकती, घर में है कोई नहीं, रात को वो बंदा आता है घर के सारे काम कर जाता है। इसको कहते हैं मदीने की रियासत का अमीरुल मोमिनीन। हाँ, लोगों के पैसे करोड़ों हरब करके खुद कुत्तों को गरीबों से ज़्यादा खाना खिलाने वाला, वो ये कहे कि कब्र में जाके सुकून मिलेगा, ये हाकिम वक्त का काम नहीं है। कब्र में भी सुकून उसको मिलेगा जिसकी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी अच्छी है। हाँ, वरना हदीस पाक में आता है कब्र दो हालों से खाली नहीं, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हाँ, हर एक को कब्र में सुकून नहीं मिलना। हाँ, समझिए कि मैं वो उसी को सुकून मिलना है जिसने गुलामी मुस्तफ़ा पे ज़िंदगी गुजारी है, जिसने दयानत के साथ, अमानत के साथ, सच्चाई के साथ, इखलास के साथ, दीन के ऊपर अमल करते हुए जिसने ज़िंदगी गुजारी है, कब्र भी उसी की रोशन होगी, उसी की कब्र रोशन होगी। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़िंदगी का ये पैगाम है। आप फरमाया करते थे अगर तुम सही चलोगे, जब आप खलीफा बने ना लोग डर गए, लोगों ने कहा है फ़ारूक आज़म तो बात बात पे तलवार निकाल लेता है, अब ये अमीरुल मोमिनीन बन गया तो हमारा बनेगा क्या? आपने पहला खुतबा दिया और आपने फिर इशारा फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे रहोगे, दीन के मुताबिक रहोगे तो तुम मुझे अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला पाओगे। और अगर तुम टेढ़े हो गए ना, अगर तुमने दीन के ख़िलाफ़ या अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ कोई काम किया तो मुझसे ज़्यादा सख्त किसी को नहीं पाओगे। हाँ, वो काफरों के मुकाबले में सख्त थे वो, लेकिन आपस में बड़े ही नरम दिल थे, प्यार और मोहब्बत वाले थे। वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया है। यकम मुहर्रमुल हराम आपका यौम शहादत है। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और शान का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, आज 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं लेकिन फ़लस्तीन आज़ाद न करा सके। वो फ़ारूक आज़म अकेला था जिसने बग़ैर जंग के फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया, बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लिया था। जिस वक्त आप अपनी सवारी पर आ रहे थे तो आपके साथ एक ग़ुलाम था, आप ग़ुलाम को साथ नहीं लाते थे, तो वो कहता नहीं हुजूर मैंने साथ जाना है। तो आपने फरमाया फिर एक शर्त है, जितना रास्ता पैदल तू चलेगा मैं भी पैदल उतना चलूँगा।
क्योंकि सवारी एक थी ना। आज तो प्रोटोकॉल के लिए 20 गाड़ियाँ आगे हैं, 20 पीछे हैं। ये है सादा सी इस मदीने की रियासत। और मदीने की रियासत वो थी कि जब एक ऊँट है और सवार होने वाले 2 हैं, अमीरुल मोमिनीन जितना पैदल जो है वो सवार होते हैं उतना पैदल भी चलते हैं। और जब बैतुल मुक़द्दस और जब फ़लस्तीन में दाखिले का वक्त आया, और उस वक्त अजब कुदरत खुदा की ये थी कि उस वक्त गुलाम के सवार होने की बारी आ गई, आका के पैदल चलने की बारी आ गई। अब उन्होंने कहा सरकार वहाँ बड़े बड़े जो है वो उनके हाकिम में वक्त आए होंगे, आप ऐसा करें आप सवार हो जाएं, मैं अपना हक माफ़ करता हूँ, मैं पैदल चल लेता हूँ। आपने फरमाया नहीं, जो बात हमारी तय थी वही रहेगी, तुम सवार होगे हम पैदल चलेंगे। आपने ऊँट की महार पकड़ी है और आगे पानी आ गया, मोज़े उतारे तो बगल में दबा लिए और इसी तरह सादगी से जा रहे हैं। आगे मुसलमान मिले तो मुसलमानों के वफ़द ने कहा हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े हाकिमों से मिलना है और उनके साथ ये मुलाकात है, आपको इस हालत में देखेंगे तो उन पर क्या जो है वो तासर पड़ेगा। आपने उस वक्त जुमला इरशाद फरमाया क़यामत तक मीनारे नूर है। आपने फरमाया अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, ऐ लोगों घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें कपड़ों ने, लिबास ने, माल दौलत ने इज़्ज़त नहीं दी, इज़्ज़त दी है तो इस्लाम ने दी है। हमें इज़्ज़त दी है तो मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी ने इज़्ज़त दी है, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी ने इज़्ज़त दी है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं। और एक रिवायत में आता है उस वक्त जो वहाँ के लोग थे, जो गैर मुस्लिम थे, जो अहले किताब थे, उन्होंने कहा कि आज अगर देखते हैं मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन सवार होकर आया तो बैतुल मुक़द्दस इसको मिलने वाला नहीं है। अगर वो जो है पैदल हुआ, ग़ुलाम सवार हुआ तो बैतुल मुक़द्दस की चाबी इन्हीं को मिलेंगी। और पूछा ये क्यों? उन्होंने कहा हमने पहली किताबों में पढ़ा है बैतुल मुक़द्दस पर जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम आएगा वो खुद पैदल होगा, उसका ग़ुलाम उसकी सवारी पर सवार होगा। जिसकी अज़मतें और शानें अल्लाह कुरान में बयान करे, जिनकी अज़मतें और शानें अल्लाह पहली किताबों में भी बयान करे, उस फ़ारूक आज़म को लाखों सलाम, करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम। दुआ करें अल्लाह ताला हमें फ़ारूक आज़म जैसा कोई हुक्मरान अता फ़रमाए और हमें फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके दिल में जो इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शम्मा रोशन थी, जो इस्लाम की मोहब्बत थी, अल्लाह ताला वो मोहब्बत हमें भी अता फ़रमाए, वो रोशनी हमें भी अता फ़रमाए और उन लोगों से बचा कर रखे जो सहाबाए किराम के दुश्मन हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं। क्योंकि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, यही हमारा अकीदा है। जो हुजूर के यारों का यार नहीं वो हमारा यार हो सकता